अब हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,12,927 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, पीई रेशियो दोस्तों 21.4, तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 9.76%, तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 10.7%, तो ये भी एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो वो है दोस्तों 51.9%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.25, तो कंपनी पर डेट जरूर है पर कोई भारी भरकम डेट नहीं है, जो कि एक चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों अडानी टोटल गैस की, उसकी पी रेशियो 199.52, पेट्रोनेट एलएनजी की है दोस्तों पी रेशियो 11.66, गुजरात गैस की दोस्तों यहाँ पर पी रेशियो वो है 30.39, वहीं गेल इंडिया लिमिटेड की पी रेशियो दोस्तों 21.35। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी की इस समय बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, जो कि 96.26 से बढ़कर 110.81 यहाँ पर बुक वैल्यू हो गई है। तो कंपनी की दोस्तों कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों फाइनली चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा हमें यहाँ पर पेश किया है। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दोस्तों डिक्लेयर करी थी वो 32,986 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 34,698 करोड़ की सेल्स यहाँ पर हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 2,442 करोड़ से बढ़कर 3,193 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन की क्या कंपनी पिछले एक साल के अंदर हमें यहाँ पर ग्रोथ करती दिखाई देती है, स्टेबल खड़ी दिखाई देती है या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर कंपनी जो सेल्स करी थी वो 35,885 करोड़ की करी थी, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर वो गिरकर 34,698 करोड़ की सेल्स हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने सेल्स के अंदर बिल्कुल ग्रोथ दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी एक साल के बाद भी यहाँ पर पीछे खड़ी दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट को, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंप यहाँ कंपनी ने दिखा दिया है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुई है, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कम हुई है, बट नेट प्रॉफिट दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि 398 करोड़ से बढ़कर 3,193 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी जंप यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी ने दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी रिजल्ट में कोई किसी तरह का इशू नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ आई है और क्वार्टर क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। वहीं दोस्तों बात करें अगर कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर यहाँ पर डी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ है, पर सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ अगर साथ बढ़ती तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हम कह सकते थे। पर यहाँ पर सेल्स दोस्तों एक साल के बाद भी उसी क्वार्टर में कंपनी आगे बढ़ाने की बजाय वहीं स्टेबल या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है, पर नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पर आया है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट को हम एक अबव द एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी ने काफी ज्यादा मुनाफा यहाँ पर बढ़ा दिया है। पर अगर सेल भी कंपनी यहाँ पर बढ़ाती चले तो फिर एक अलग ही पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पर मिलेगी। पर फिर भी मैं दोस्तों बात करूँ क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो ये पूरा रिजल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा औसम भी नहीं है पर पूरा रिजल्ट भी नहीं है, इसीलिए इस क्वार्टर 3 रिजल्ट को हम अबव द एवरेज रिजल्ट जरूर कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों इतनी बड़ी भारी भरकम कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 0.1% यहाँ पर कम हुई है, जो कि 51.90% हो गई है, 51.91% पिछले क्वार्टर में थी। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी हैरानी की बात जरूर है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो मुनाफे के हिसाब से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी यहाँ पर बढ़ रही है, पर फिर भी कंपनी ने यहाँ पर अपना 0.1% कम क्यों किया है, ये थोड़ा सा एक हैरानी की बात जरूर है। पर ओवरऑल दोस्तों बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स दोस्तों कंपनी के एवरेज हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी के समय सही चल रही है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी का एक अबव द एवरेज रिजल्ट है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर ग्रोथ जरूर दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर कंपनी यहाँ पर पीछे दिखाई देती है। तो उस वजह से हम कंपनी को अबव द एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद बात करें
दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो वो भी एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है जो कि 51.90% है, पर पिछले क्वार्टर के हमले 0.1% हल्की सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी कम करी है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस गेल इंडिया लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप फ्यूचर के अंदर हर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।